मेरे पापा ऐसी क्या मसाज करते थे कि लड़कियों का वैवाहिक जीवन सफल हो जाता था। हमारे गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती तो उसकी शादी के 2 दिन पहले उसे मेरे पिताजी से सिर में मसाज करवा कर जानी होती थी। जो लड़की मसाज करवा लेती थी उसके बाद उसका वैवाहिक जीवन सबसे सुखद होता था। मेरे पिताजी जिस लड़की की मसाज कर घर की बंद और अंधेरे कमरे में करते थे जहाँ कोई भी नहीं जा सकता था। एक दिन मैं छुप कर देखा कि वह मसाज कर कैसे करते हैं तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरा नाम मीनू है, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और मैं और मेरे मम्मी पापा के साथ साथ मेरे दादाजी भी हमारे साथ ही रहते थे। दरअसल मेरी दादी जी का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। उसके बाद से दादाजी हमारे साथ ही रहते थे। वैसे मेरे दादाजी ज़्यादा बुजुर्ग नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपने पूरे शरीर का अच्छी तरह से ख्याल रखा हुआ था। और वैसे भी मेरे पिताजी की छोटी सी उम्र में शादी हो गई और उनकी छोटी सी उम्र में मैं ही पैदा हो गई, जिसकी वजह से उनकी उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मेरे दादाजी के पास बहुत धन था। उनके बड़े बड़े कारोबार के साथ साथ बहुत ही बड़ी बड़ी दुकान भी चलती थी, जिसकी वजह से हमारे घर में धन की कभी कमी नहीं हुई। हमारी पूरी हवेली इतनी बड़ी थी कि पूरा गांव उसमें समा जाए, लेकिन यह हवेली मेरे दादाजी ने अपनी कमाई से खड़ी की थी। और उसके बाद मेरे पिताजी भी इसी काम में लग गए और बड़े बड़े कारोबार को संभालने लग गए। हमारे घर में नौकरों की भी कोई कमी नहीं थी। माँ और मुझे कभी भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारा काम नौकर कर देते थे और हमें बैठे बैठे ही सब कुछ हमारे कमरे में ही मिल जाता था। मेरी एक सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाई लिखाई करवाई गई, जिसमें मेरी फीस भी ज़्यादा थी। पूरे गांव में मेरे दादाजी का पूरा रौब था और सब लोग मेरे दादाजी की इज्जत करते थे। दरअसल हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटे से गांव में ही हम लोगों की हवेली थी और इस गांव के लोग ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, लेकिन हमारा जो कारोबार और धंधा चलता था वह शहर में ही चलता था। इस वजह से मेरे पिताजी का आना जाना शहर में लगा रहता था। तभी एक रोज़ मेरे पिताजी शाम को आने के बाद कहने लगे कि हम लोगों को अक्सर शहर में रहना पड़ता है। हर छोटे बड़े काम के लिए हम लोगों को शहर जाना पड़ता है और हमारा पूरा कारोबार ही शहर में है, इसलिए क्यों ना हम लोग एक बड़ा सा मकान शहर में ही बना लें और वहीं पर रहने लग जाएं। लेकिन मेरे दादाजी ने साफ मना कर दिया और कहा कि हम शहर में नहीं रहेंगे। हमारी पुश्तैनी हवेली है और मैं अपने खून पसीने की कमाई से इस हवेली को खड़ा किया। मैं किसी भी तरह इस हवेली से दूर नहीं जाऊंगा। तभी मेरे पिताजी को मेरे दादाजी की बात माननी पड़ी और मेरे दादाजी जो कुछ भी बोलते थे मेरे पिताजी बिना कोई आवाज़ उठाए हर बात मान लेते थे। जब मैं बचपन में छोटी थी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मेरी उम्र पूरी 14 साल हो चुकी थी। अब मैं सब कुछ समझती थी और जब मुझे यह सब चीज़ों की समझ होने लगी तो मुझे हमारे घर में एक बात बहुत अजीब लगती थी। दरअसल हमारे गांव में एक रिवाज था, जब भी किसी लड़की की शादी होती तो उसकी शादी से 2 दिन पहले उसे हमारे घर पर छोड़ जाया करते थे और मेरे पिताजी उसे एक बंद कमरे में ले जाकर उसकी मसाज करते थे, जिसकी वजह से उसके पूरे जीवन में खुशहाली आती रहे और उसका वैवाहिक जीवन सुखी से चलता रहे। कोई भी लड़की अगर मेरे पिताजी से मसाज नहीं करवाती थी तो उसका जीवन अच्छा नहीं रहता था और उसके वैवाहिक जीवन में कोई न कोई अड़चन आती ही रहती थी। इसी डर से पूरे गांव के लोगों के मन में यह डर था, इसलिए शादी से 2 दिन पहले लड़की के घर वाले खुद अपनी लड़की को लेकर हमारे घर आते और मेरे पिताजी के हवाले कर देते। मेरे पिताजी उसे एक बंद कमरे में लेकर चले जाते और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देते। उसे कमरे के अंदर वह उस लड़की की मसाज करते और काफ़ी घंटे के बाद उसे कमरे से बाहर निकालते थे तो उस लड़की का चेहरा भी उतरा हुआ होता था। बड़ी ही मायूसी के साथ वह बाहर आती और थोड़ी ही देर बाद जब पिताजी बाहर आते तो उनके भी चेहरे पर थकान सी होती थी और पूरा शरीर पसीने से लथपथ होता था।
मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता था कि आखिर मेरे पिताजी में ऐसी क्या शक्ति है जिसकी मसाज करने से उस लड़की का वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। और यह कैसा अंधविश्वास है जो पूरे गांव में फैला हुआ है। मुझे अपने पिताजी पर विश्वास था, लेकिन जिस तरह की हरकतें होती थी उसके बाद तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा। और अगर मसाज करने से इतना ही अच्छा खुशहाल जीवन होता है तो लड़की इतनी मायूसी के साथ उसे कमरे से बाहर क्यों आती होगी। और यह बात मेरे दादाजी और मेरी माँ को पता थी, इसलिए वह तो मुझे कभी भी मसाज जब वह लड़की अंदर मसाज के लिए गई होती तो मुझे घर के अंदर नहीं जाने देते थे। हम लोगों के पास इतना धन दौलत था कि किसी भी तरह की कमी नहीं थी। बहुत ज़्यादा नौकर भी थे, लेकिन मेरे पिताजी को यह मसाज का काम करते देख मुझे थोड़ा दुख होता था कि इतने पैसों का मालिक इस कदर मसाज करता है। जब मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी तो मैं इस काम को भला ही समझती थी कि मेरे पिताजी तो किसी का भला करते हैं, बाद इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब मैं उस रात उस लड़की के चेहरे पर वह मायूसी देखी, जब वह मसाज करवा कर उस कमरे से बाहर आई, तो उसे देखकर मुझसे रहा नहीं गया। अब तो मेरे मन में अजीबोगरीब सवाल आने लगे कि आखिर ऐसी भी क्या मसाज करते हैं कि उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है। और फिर पिताजी का चेहरा भी तो मायूसी से भरा होता है। तभी एक रोज़ मैंने सोचा कि उस कमरे में बनी खिड़की से मैं सब कुछ देख लूँगी, शायद मुझे उसके बाद पता चल जाए कि ऐसी भी क्या मसाज करते हैं। तभी यह सोचकर एक दिन मैंने देखा कि हमारे गांव के ही कुछ दूरी पर किसी घर में एक लड़की की शादी तय हुई और शादी में अब सिर्फ 5 दिन बचे थे। जब उस लड़की की शादी में 2 दिन बचे तो उसके पिताजी उसे हमारे घर पर छोड़ गए और कहा कि आज रात इसके मसाज कर देना, ताकि इसका आने वाला जीवन सुधर जाए और इसे अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की अड़चन ना हो और हमेशा ही अपने जीवन को खुशहाली से जिए। तभी मेरे पिताजी उसे हंसते हुए अंदर ले आए और पानी वगैरह पिलाते हुए कहा कि आप कमरे के अंदर चलो, मैं आता हूँ। उस लड़की को कमरे के अंदर ले जाकर मेरे पिताजी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं इसी ताक में बैठी थी कि कब वह लोग अंदर जाएं और मैं खिड़की से सब कुछ माजरा देख लूं। तभी मैं खिड़की के पास जाकर देखने लगी। इतने में मुझे पीछे से आवाज़ आई और देखा कि वहाँ पर मेरी माँ खड़ी थी। मेरी माँ ने मुझे आज तक मेरे साथ इतनी बदतमीजी से और ऊंची आवाज़ से बात नहीं की थी। उन्होंने हमेशा मेरी गलती को नज़रअंदाज किया और मेरी सारी बातों को मानती थी। उन्होंने कभी भी मुझे एक पल के लिए भी डांट फटकार नहीं लगाई थी, लेकिन शायद आज उन्होंने मुझे इस कदर डांट दिया जैसे मैं किसी का खून कर दिया हो। मैं उस खिड़की से कुछ देख भी नहीं पाई थी। उससे पहले ही माँ के चिल्लाने से मैं घबरा गई और अचानक से पीछे आ गई। मेरी माँ ने मुझे बड़ी ही सख्ती से कहा कि आज के बाद ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारे पिताजी से बोलकर तुझे हॉस्टल में भिजवा दूंगी। दरअसल मुझे हॉस्टल से बहुत डर लगता था, क्योंकि मेरे मन में था कि वहाँ पर ना तो अच्छा खाना मिलता है और ना ही मेरा मन लगेगा, इसलिए मैं घर से दूर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन मेरी माँ ने आज वह बात कह दी थी, उससे तो मेरे मन में और भी ज़्यादा डर बैठ गया था और मैं हॉस्टल ना जाने की डर से हाथ जोड़कर बोली कि मैं आज के बाद कोई भी हरकत नहीं करूँगी। आप पिताजी से कुछ मत कहना। तभी माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि यह सब तुम्हारे पिताजी को पसंद नहीं है कि जब वह किसी लड़की के मसाज कर रहे हो तो उन्हें कोई भी देखे। उन्होंने अधिकार मुझे भी नहीं दिया, तो फिर वह तुम्हें किस हक से वह देखने देंगे। तुम्हें अपने काम से काम रखो। अभी मैं माँ को कह दिया, आज के बाद नहीं देखूंगी। यह कहकर मैं कमरे के अंदर चली गई। मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने ऐसा व्यवहार कर दिया। आखिर ऐसा भी क्या है। अब मैं यह मान लेती हूँ कि मसाज करते होंगे, लेकिन ऐसी भी क्या मसाज करते हैं कि कोई भी उनके कमरे के आसपास भी नहीं भटक सकता। अगर उनके मसाज में इतनी ही सच्चाई
है तो वह इस कदर पाबंदियां क्यों लगाते हैं। अब तो मेरे मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। मैं चाह कर भी अपने सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी। मुझे तो बस पूरा दिन यही लगता रहता था कि किसी भी तरह मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि इस लड़की की शादी में हम लोग जाएंगे तो क्यों ना मैं इस लड़की से ही पूछ लूँगी कि आखिर होता क्या है। तभी 2 दिन बाद जब उस लड़की की शादी थी तो हम लोगों को न्योता दिया गया और हम लोग सभी उनके घर पर गए। जैसे ही मैंने उस लड़की को उसके कमरे में अकेले पाया, मैं जाकर कहा, दीदी, मेरे पिताजी आपको कैसी मसाज करते हैं जिससे आपका चेहरा इतनी मायूसी भरा होता है। तभी उस लड़की ने अपना मुंह फेर लिया और मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। मैं काफ़ी देर तक उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताना तो दूर मेरे सामने ज़रा भी अपनी ज़ुबान नहीं खोली कि आखिर मैं अपने सवालों का जवाब किस से लूँ। अब तो मुझे शक होने लगा था कि ज़रूर मेरे पिताजी उन लड़कियों के साथ कुछ गलत ही करते हैं, वरना लड़कियां इतनी मायूसी से उस कमरे से बाहर नहीं आती। और इस कदर उनका चेहरा उतरा हुआ होता था, लेकिन मैं किसी से भी पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि उसे दिन जब मैं देखने की कोशिश की तो माँ ने मुझे मना कर दिया था और मैं देख भी नहीं सकती थी, और पिताजी से पूछना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जैसे तैसे मैं थोड़ी बड़ी होने लगी और पिताजी की यह हरकतें देखते गई तो उनके प्रति मेरे मन में नफ़रत जागने लगी। मेरे मन में सिर्फ यही होता था कि मेरे पिताजी मसाज के नाम पर लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। उन्हें लड़कियों पर ज़रा भी दया नहीं आती है। अब मेरे मन में पूरी तरह से मेरे पिताजी को लेकर नफ़रत भर गई थी। मैं यह भी नहीं स्वीकारना चाहती थी कि वह मेरे पिताजी हैं। जिस तरह मैं उनके साथ बचपन में रहती थी, अपनी सारी बातें उनके साथ शेयर करती थी, लेकिन अब तो मैं उनके साथ बोलना भी पसंद नहीं करती थी। जब भी मेरे पिताजी मेरे साथ बातें करने की कोशिश करते हैं तो मैं कोई न कोई बहाना बनाकर उनसे दूर हो जाती थी, क्योंकि मुझे उनसे घृणा आती थी कि वह लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। इस गांव को अंधविश्वास ने पूरी तरह से जकड़ रखा था कि पिताजी के हाथों में ऐसा जादू है कि जब लड़कियों की मसाज कर देते हैं तो उस लड़की का वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। और इसी लालच में आकर वह लोग अपनी लड़कियों को मेरे पिताजी के हाथ छोड़ जाते हैं और मेरे पिताजी उन सब का फ़ायदा उठाकर उन लड़कियों के साथ ना जाने क्या क्या करते हैं, और वह लड़कियां चाह कर भी बेचारी किसी को भी नहीं बता पाती कि मैं सब कुछ जानने के लिए इतनी उतावली हो रही थी कि मुझे तो अब एक तरह से जुनून हो गया। अब मुझे जानना ही था कि आखिर लड़कियों के साथ ऐसा होता क्या है। तभी एक रोज़ मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस कमरे में ही छुप छुप कर बैठ जाऊं और सारा राज जानूं। तभी मैंने सोचा कि यही सब करना पड़ेगा। फिर मुझे मेरी माँ का और पिताजी का डर मेरे मन में आ गया कि उन लोगों ने गुस्से में आकर मुझे हॉस्टल भेज दिया तो फिर मैं क्या करूँगी। लेकिन फिर मुझे मन में ख्याल आया कि आप चाहें जो हो जाए तो मेरे साथ जो मर्जी कर लें, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे यह राज जानना ही पड़ेगा। अगर मैं यह सब नहीं जान पाई तो ना जाने कितनी लड़कियों के साथ मेरे पिताजी खिलवाड़ कर देंगे। यही सब देखकर मैं सब कुछ जानने के लिए प्लान बनाई कि अब उस गांव में किसी भी लड़की की शादी होगी तो उसे हमारे घर मसाज के लिए ज़रूर भेजा जाएगा। और उसे मसाज के लिए भेजा गया। उससे पहले ही मैं उस कमरे में छुपकर बैठ जाऊंगी और उसके बाद जो उसे कमरे में होगा वह सारा कुछ अपनी आंखों से देख लूंगी और अपने पिताजी का काला चिट्ठा सबके आगे खोल दूंगी। वही मन में मैं अपनी माँ के बारे में भी सोच रही थी कि मेरी माँ मेरे पिताजी पर कितना विश्वास करती है। वह तो पिताजी की मसाज में किसी भी तरह की अड़चन ना आए इसलिए मुझे भी डांट सकती हैं और कितना ख्याल रखती हैं कि कोई भी उनके कमरे के आसपास ना जाए। बेचारी माँ को क्या पता कि मेरे पिताजी मसाज की आड़ में क्या क्या करते हैं। जिस तरह उनके कमरे के आसपास किसी को ना जाने देने के लिए रखवाली करती थी, उन्हें क्या पता था कि वह एक पाप ही कर रही हैं। मैं बार बार लड़कियों के घर वालों को भी कोस रही थी कि इस कदर लड़कियों को हमारे घर पर मसाज के लिए भेज
देना। क्या उन्हें जरा भी अकल नहीं है कि किसी की भी मसाज से क्या जीवन सुधरेगा? जब किस्मत अच्छी हो और बच्चों में संस्कार दिए गए हों तो किसी भी मसाज के आगे रिश्ता मोहताज नहीं होता है। लेकिन खैर, मैं उन लोगों को तो नहीं समझ सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं सारी बात का पता लगा लेती हूँ कि आखिर उस कमरे में होता क्या है। यही सोचकर मैं सो गई और सोचा कि अब की बार तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यह इतनी जल्दी हो जाएगा मुझे नहीं पता था कि जब मैं सवेरे उठी तो मुझे पता चला कि हमारे गांव में एक और शादी है और एक लड़की का रिश्ता पक्का करके उसकी शादी भी रख दी गई है। और उसकी शादी में ज़्यादा दिन नहीं, बस 10 ही दिन बचे हैं। अब तो मैं जल्दी जल्दी इस दिन का इंतज़ार करने लगी कि कब उसकी शादी के नज़दीक दिन आए और उस लड़की को मसाज के लिए हमारे घर पर भेजा जाए, ताकि मैं अपने पिताजी का काला चिट्ठा खोलकर उनके सारे काले काम सबके सामने लाकर उन्हें सज़ा दिलवाऊं। और मेरे मन में पिताजी के लिए जो इतनी नफ़रत भर गई थी, उसे भी किसी भी तरह निकालूं। खैर, इसी खुशी में मैं इंतज़ार करने लगी कि कब वह लड़की मसाज के लिए घर पर आती, कब मैं उस सब का पता लगाऊं। तभी जल्दी से दिन निकल गए और उस लड़की के पिताजी हमारे घर पर मसाज के लिए छोड़कर चले गए। अब तो मुझे सब कुछ पता लगाना था, इसलिए मैंने पहले से ही प्लान बना लिया और अपनी माँ को बोल दिया कि आज मेरे सर में दर्द है, इसलिए मैं जल्दी सोना चाहती हूँ। मेरी माँ को लगा कि मैं सच में मेरी तबीयत खराब है। उन्होंने मुझे टैबलेट और दूध दे दिया। मैंने टैबलेट को अपनी पॉकेट में डाली और दूध पीने के बाद सीधा अपने कमरे में गई और अपने बिस्तर के ऊपर तकिया लगाकर उसके ऊपर चादर लगा दी, ताकि सबको लगे कि मैं सो रही हूँ और मौका पाकर चली जाऊँ। पिताजी इस लड़की को उसे कमरे में लेकर जाते, मैं उससे पहले ही इस कमरे में जाकर छुप कर बैठ गई। उसे कमरे में पूरी तरह से अच्छे से सजाया हुआ था। तभी मेरी नज़र पीछे के दरवाजे पर पड़ी। मुझे आज से पहले कभी भी पता नहीं था कि उस कमरे के अंदर पीछे का दरवाज़ा भी है। लेकिन खैर, अब तो मुझे वह मसाज वाला सब कुछ देखना था, इसलिए मैं वहाँ पर धैर्य बनाकर बैठी रही। थोड़ी देर बाद मेरे पिताजी उस लड़की को लेकर कमरे के अंदर आ गए। मेरे पिताजी उस लड़की को लेकर कमरे के आने के बाद मेरे पिताजी ने पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। पीछे का दरवाज़ा खोलते ही मैंने जो देखा, उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरे दादाजी दरवाजे से अंदर आते हैं और उस लड़की को पकड़कर पीछे के दरवाजे की तरफ लेकर जाते हैं। मुझे अब रहा नहीं गया, मैं झट से कमरे से बाहर निकल गई। अचानक मुझे देखकर वह दोनों घबरा गए और पिताजी गुस्से भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। अभी मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और तभी मेरी माँ भी कमरे में आ गई। तभी मेरी माँ से मैंने बोल दिया, क्या आपको नहीं पता यह लोग अंदर क्या करते हैं? तभी मेरी माँ ने मुझे चुप करवाते हुए कहा कि हमें सब कुछ पता है कि इस कमरे के अंदर क्या होता है। तभी मैंने कहा कि मैं पूरे गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी। तभी मेरे पिताजी वहीं पर नज़रें झुकाए खड़े रहे और उनकी आंखों से टप टप करके आंसू बह रहे थे। जो लड़की मसाज के लिए आई थी वह मेरे दादाजी से हाथ छुड़ाकर दूर खड़ी हो गई और पीछे के दरवाजे से भाग गई, इकट्ठा करके ले आई। अब मेरे दादाजी अपने घुटने टेक कर वहीं पर बैठ गए और आंखों में आंसू बहते हुए कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो। उसके आगे मेरे दादाजी कुछ न बोल पाए, लेकिन किसी को भी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी मेरे पिताजी कहने लगे कि दरअसल मैं कोई मसाज नहीं करता हूँ। मेरे पिताजी को हमेशा से ही आदत है कि किसी भी लड़की की शादी से पहले उसके साथ संबंध बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि पूरे गांव में यह सनसनी फैला दो कि शादी से पहले जो भी मुझसे मसाज करवाएगा उसके जीवन में सुधार आ जाएगा। और फिर यह ज़बरदस्ती मुझे यह काम करवाते थे। मैं चाहकर भी इस काम को नहीं कर सकता था, लेकिन पिताजी ने मुझे इस तरह डरा धमका रखा था कि मैं मजबूर था। और लड़की सब मसाज के लिए यहाँ अंदर आ जाती हैं तो पिताजी उसे पकड़कर पीछे के दरवाजे से हमारे गार्डन में ले जाते और उसके साथ संबंध बनाते और उसे डरा धमका देते कि यह बात
किसी को भी बताया तो हम उन्हें, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। और जो लड़की का रिश्ता जहाँ पर तय होता उसे मेरे पिताजी खूब सारा पैसा दे देते ताकि वह आने वाले समय में उस लड़की को खुश रखे। तभी सब गांव वालों को लगता था कि मसाज करने के बाद ही वह इतनी खुश रहती है। से पहले हर लड़की के साथ संबंध बनाकर खुद को संतुष्ट कर लेते थे। यही सब जानकर अब तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं तो अपने पिताजी से नफरत कर रही थी, लेकिन वह तो खुद ही मजबूर थे। मेरे दादाजी ऐसी हरकतें कैसे कर सकते थे? अब तो मुझे उन पर शर्म आ रही थी। तभी मैं कुछ न बोली और सीधा अपने कमरे में आकर रोने लग गई। अब मेरे मन में सोचने लग गई, लड़कियों को बाहर उनकी सुरक्षा के लिए बोला जाता है, लेकिन जब घर में ही ऐसे हैवान पैदा हो जाते हैं तो लड़कियों को बाहर की सुरक्षा की क्या ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।